कादर और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। हम आज का पैगाम जो खुदावंद ने अपने पाक रूह के वसीला से हमें दिया उस पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले आए हम दुआ करें। मुझसे में हमारे कदूस और जलालीना कादरी इस्मानी जलाली बाब, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो जिंदा और मेहरबान है, कादरी मुतलिक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें आज का ये पैगाम दिया। खुदावंद बख्शे के तेरा पाक कलाम तेरे पाक रूह के वसीला से तेरे लोगों तक पहुँचे, और खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, और बख्श इस्मानी बाब के जो भी तेरा कलाम है तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे लोगों तक पहुँचे, ताकि कुछ भी इंसानी ना हो बल्कि सब कुछ तेरी तरफ से ही हो। मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो जैसा हमने देखते हैं कि इस दुनिया में, कायनात में दो तरह की बादशाहत जो हैं हमें नज़र आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक खुदा की बादशाही है और उसके मुतबादिल जो है वो शैतान की बादशाही है, जो पहले दिन से ही हमें इस ज़मीन पर नज़र आती हैं। खुदा की बादशाही तो हम समझते देखते हैं कि जहाँ पर खुदा मौजूद है, खुदा का रूल है। मसलन जैसे बादशाही की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि बादशाही में का मतलब है कि उसका एक बादशाह है जिसको उसकी जो रियाया है वो उसको फॉलो करती है, उसके रूल्स को फॉलो करती हैं, और उसके लिए बादशाहत के लिए एक जगह या उसका होना ज़रूरी है कि जहाँ पर वो उसका जो एरिया है बादशाहत का, कहने हदबंदी। तो इसी तरह जो शैतान की बादशाही है या खुदा की बादशाही है, उनकी एक हदूद है और उनका एक बादशाह है। जो हम जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो खुदा की बादशाही है उसका मतलब है कि उसका बादशाह जो है वो खुदा कादिर मुतलिक है, और जो शैतान की बादशाही है उसका जो बादशाह है वो ऑब्वियसली शैतान है। और शैतान की बादशाही जो है वो इस दुनिया पर है, उसकी जो बादशाहत की हदूद है, हद है, वो ज़मीन है कि वो ज़मीन पर बादशाही करता है। और इस चीज़ का उसने यीशु मसीह के सामने, जब यीशु मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब यीशु मसीह आजमाया गया बियाबान में, तो वहाँ पर शैतान जो इस चीज़ का बरमला इजहार करता है कि ये जो बादशाही है ये मेरी है और मेरे सुपुर्द है, मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ। और अगर गौर करें तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उसकी इस बात का इनकार नहीं किया कि तू गलत कर है, क्योंकि जब हम अदन में देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो सारा इख्तियार जो था उसने ज़मीन का उसे दिया, लेकिन आदम और हवा ने गुनाह में पड़ने के सबब से शैतान ने जब उसको बरगलाया और वो उसकी बातों में आ गया, तो उसने अपना जो इख्तियार था वो शैतान को दे दिया। तो शैतान जो है वो इस दुनिया का बादशाह हो गया, उसको उसके पास इख्तियार उसको मिल गया। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो शैतान की बादशाही जो है उसका मतलब क्या है कि जहाँ पर यीशु मसीह खुदावंद नहीं है, जहाँ पर यीशु मसीह जो है वो बादशाह नहीं है, वो शैतान की बादशाही कहलाती है। जैसे जहाँ पर इंसान जो है जो वो यीशु मसीह के अलावा जब हम किसी भी चीज़ के आगे, वो बुत हो सकता है जो ज़ाहरी बुत है, जिस हमने जैसे कि कलाम में फरमाया कि किसी तरह की तो शबी या किसी तरह की शक्ल या कोई चीज़ तस्वीर बना के या बुत बना के तो उसको पूजा नहीं करनी। तो कई दफ़ा होता है कि जब हम यीशु मसीह के अलावा किसी भी चीज़ को, वो हम हमारा अपना आप भी हो सकता है कई दफ़ा कि हम अपनी परस्तिश करना शुरू कर देते हैं, जानते और अनजाने हुए। कि जब हम किसी के भी आगे घुटने टेकते हैं, घुटने टेकने का मतलब ये भी होता है कि एकदम लिटरली घुटने टेकते हैं। जब हम जैसे हम दुआ करते हैं तो घुटने टेकते हैं, कि जब हम किसी के आगे अपना जो है ना अपना पेश कर देते हैं,
अपना दिल जो है, अपना दिमाग जो है, वो हम उसके आगे झुकते हैं। कई दफ़ा हम अपने आप के आगे झुकना शुरू कर देते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में टैलेंट है, मुझ में मैंने तलीम पाई है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास ये है। तो वो भी एक तरह की बुत परस्ती के ज़ुमरे में आ जाता है कि हम जिस चीज़ में भी खुदा को पीछे छोड़ देते हैं कि ये जो काम जो है उसमें मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है, जब मैं ये कहता हूँ कि ये मैं काम खुद कर लूँगा, या ये मुश्किल जो है या ये रास्ता जो है ये मैं खुद तय कर सकता हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं खुदा को पीछे छोड़ दिया कि मुझे खुदाया तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। वो भी बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है कि जिस चीज़ में भी, जहाँ पर भी, जो कदम भी या जो सांस भी हम खुदा के बगैर लेते हैं, क्योंकि बादशाहत दो तरह की ही है, हम चाहते हुए या ना चाहते हुए दोनों में से एक बादशाही में हर वक्त होते हैं, या खुदा की बादशाही में या शैतान की बादशाही में, या नूर में या तरीकी में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तरीकी में नहीं हूं, मैं शैतान की बादशाही में नहीं। जहां पर भी खुदा की बादशाही नहीं है वहां शैतान की बादशाही है। जैसे यीशु मसीह ने फरमाया कि जो हमारी तरफ नहीं वो हमारा मुखालिफ है। तो दोनों में से हम एक तरह की एक बादशाहत में होते हैं, जहां जिसको भी हम अहमियत देते हैं वो हम उसी की बादशाही जो है उसी के इख्तियार में अपने आप को सौंप देते हैं। इस बादशाही जो हम जब जब खुदा को छोड़कर हम दूसरी तरफ आते हैं तो उसका बादशाह जो है शैतान, हम अल्टीमेटली शैतान के आगे अपने आप को पेश करते हैं। वो हमारी जिंदगी पर किसी तरह से भी हमला कर सकता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो कई दफ़ा नूरानी फरिश्ते के रूप में भी हमारे सामने आ जाता है। और हमें बाइबल में से गौर करने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि शैतान हमें हर दफ़ा जो है, जो हर वक्त जो है वो उल्टी बात से ही वर्गलाता है ना। वो हमें बाइबल में से ही हवा पढ़ के दिखा सुना देता है कि ये देख ये लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब जो गलत निकालता है। जैसे आजकल हम भी अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हमारे बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो पढ़ते बाइबल में से हैं, हाथ में बाइबल ही पकड़ी होती है, ठीक है, लेकिन हवाला भी बाइबल में से पढ़ते हैं, आयत भी पढ़ के दिखाएंगे ये देखिए लिखा है, लेकिन उसका मतलब जो है वो अगर हम पाक कलाम के या खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं देखते या बताते तो हम अल्टीमेटली शैतान की खिदमत कर रहे होते हैं, वो खुदा की खिदमत नहीं है। इसी तरह क्योंकि जब अगर कोई हमें कोई दूसरा जो है जो जैसे अगर हम कहें कि शैतान जो है, जैसे हमें दिखाया जाता है कि शैतान जो है ना वो बहुत डरावना है, उसके सींग हैं, उसका रंग ऐसा का डरावना सा, तो अगर कोई डरावनी चीज़ आएगी तो उसको वैसे ही नहीं लिफ्ट कराते कि नहीं नहीं यार ये नहीं ये अच्छी नहीं। लेकिन जब वो ही शैतान जो है खूबसूरत नूरानी फरिश्ते की शक्ल में, जिसको कई दफ़ा ये भी होता है कि जिस चीज़ को हम बहुत चाहते हैं, जिस चीज़ की हम इतबार करते हैं, उसी के वसीला से शैतान हमारे सामने आ जाता है। तो इसी तरह जब हम शैतान के रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो जिंदगी देने वाला है, जो पैदा करने वाला है, वो खुदा है, ठीक है। एक मिसाल अपनी जिंदगी में से देखते हैं कि जैसे हम माँ बाप हैं तो बच्चे को दुनिया में लाने के लिए माँ बाप जो है खुदा उनको इस्तेमाल करता है। और जब बच्चा दुनिया में आता है तो ये नहीं है कि माँ बाप जो है वो उसको, बच्चे को जब दुनिया में आ जाता है तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। अगर हम गौर करें तो उस बच्चे के लिए हर चीज जो है उसका इख्तियार जो है वो माँ बाप के पास होता है, कि माँ बाप जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस तरह वो जो है जिंदगी गुजारेगा। वो सारे रूल्स जो हैं, रेगुलेशंस जो हैं, वो माँ बाप तय करते हैं, बच्चा तय नहीं करता। ये नहीं कहता बच्चा कि मैं पैदा हो गया अब सारा जो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज तय करूंगा, मैंने भी दूध पीना है या मैंने भी सीरियल खाना है या मैंने भी रोटी खानी है या गोश्त खाना है, ये चीजें बच्चा तय नहीं करता, ये माँ बाप तय करते हैं। वो किस तरह के माहौल में रहेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, किन लोगों से मिलेगा,
इवन कि कौन से खुदा को मानेगा, उसका क्या मजहब है, उसने कहाँ जाके अपना सर झुकाना है, कौन किसकी परस्तिश करनी है, ये माँ बाप डिसाइड करते हैं। बच्चा डिसाइड नहीं करता। उसका पहला स्कूल जो है, उसके रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है, वो माँ बाप तय करता है, बच्चा तय नहीं करता। उसके मुकाबले में माँ बाप उस बच्चे से क्या चाहते हैं, यही कि ये बच्चा जो है ये हमारे ठहराए हुए या बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे, उनके मुताबिक चले। उसमें भी ये नहीं है कि माँ बाप जो वो रूल जो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि बच्चे को तकलीफ हो या बच्चे के उसको टेंशन देने के लिए या टीज करने के लिए, नहीं, वो रूल्स है वो भी उसकी भलाई के लिए बनाते हैं कि ये बच्चा जो हमारा है, क्योंकि वो माँ बाप जो है उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो उसको सख्ती भी करते हैं। कई दफा जो चीजें होती हैं वो बच्चे की मर्जी के खिलाफ होती हैं, लेकिन माँ बाप उसको डांटता नहीं है। उसको कई दफा जो उसकी चीजें पसंद की हैं वो नहीं उसको उसके आगे रखता, वो कहता है मुझे ये चाहिए, लेकिन माँ बाप को पता है कि ये चीज जो है इसके लिए इस वक्त सही नहीं है, तो वो उस वक्त पर जब वो इस काबिल हो जाता है तो वो उसको देते हैं। तो उसके बदले में माँ बाप क्या चाहते हैं, सिर्फ फरमाबरदारी। और वो फरमाबरदारी जो है वो भी माँ बाप अपने लिए नहीं चाहते, वो भी फरमाबरदारी जो है वो बच्चे की भलाई के लिए ही चाहते हैं, ताकि जो रूल्स जो रेगुलेशन जो माँ बाप ने उसके लिए ठहराए हैं उसकी ज़िंदगी के लिए बच्चा उसको फॉलो करे। और वो उसके फॉलो करने में भी बच्चे की भलाई है, माँ बाप की भलाई नहीं है उसमें। माँ बाप के लिए भलाई यही है कि वो खुश होते हैं कि मेरा बच्चा सही राह पर मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, तो माँ बाप जो है वो इसी से खुश होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि जब खुदा जो है वो भी हमारा बाप है, वो भी हमें बाप की तरह इस दुनिया में लाने का सबब बनता है, तो वो भी हमारे साथ हमारी तरबियत करने के लिए रूल्स वो तय करता है। हम नहीं तय करते कि हम इस दुनिया में आ गए हैं तो जो रूल्स हम अपनी मर्जी के मुताबिक तय करेंगे, नहीं। जैसे हम इंसान होते हुए अपने बच्चों के लिए रूल्स तय करते हैं, इसी तरह खुदा बाप जो है वो भी हमारे लिए रूल्स तय करता है। और उसने वो रूल्स क्या है, ये बाइबल मुकद्दस, इसको फॉलो करना है। जो खुदा है वो भी सिर्फ हमसे यही चाहता है, कुछ ऐसी चीज नहीं चाहता हमसे जो हम कर नहीं सकते या जो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो चीज हमसे डिमांड नहीं करता, जो चीज वो हमें देता नहीं है। पहले जो ताकत वो देता है उसी की डिमांड करता है, उसको यूज करने की डिमांड करता है। अगर हम इस्तस्ना की किताब देखें, निकालें उसका 10 बाब और उसकी 12 से 13 आयत में देखें तो लिखा है, खुदावंद फरमाता है, पास आए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। इस आयत पर गौर करें कि जब खुदा बनी इसराइल को निकाल के ले जा रहा था गुलामी के सरजमीन से, तो खुदा उसको कहता है कि मैं जो कुछ रूल्स तुझे बता रहा हूँ, जो आइन बता रहा हूँ, वो इसलिए है कि तेरी खैर हो, कि तू दुनिया में जमीन पर बरकत पाए और अच्छे तरीके से जी सके। रूल जो थे खुदा ने अपने लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए ही बनाए थे, बनी इसराइल की भलाई के लिए बनाए थे। ये जो इस्तस्ना 10 बाब और 12 से 13 आयत का हवाला मैंने अभी पढ़ा है, ये अब आप अपनी बाइबल मुकद्दस में इसको हाईलाइट कर लें। लिखा है तो खुदा जो है जो भी रूल्स है, जिस तरह हम माँ बाप होते हुए, जैसे नीले मुकद्दस में खुदा ने इसको खुद फरमाते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो खुदा जो है वो अपने बच्चों को क्यों ना अच्छी चीज़ें देगा। तो ये जो रूल्स हैं वो खुदा ने हमारी भलाई के लिए बनाए हैं। जब हम खुदा के प्यार की परवाह किए बगैर उसके रिश्ते को तोड़कर, जो वो प्यार हमसे करता है, जैसे माँ बाप जो है वो बच्चे को कहते हैं कि ये इस पर ये करना है, वो कहता नहीं मैं नहीं करना,
मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद कर सकता हूँ। तो माँ बाप जो हैं वो दुखी ज़रूर होते हैं, लेकिन वो जो बच्चा कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, खुदा ने भी बच्चे को, इंसान को जब पैदा किया अपनी शबीह पर बनाया और उसको भी आज़ाद मर्जी दी। वो आज़ाद मर्जी जो है हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम खुदा को जब कहते हैं कि नहीं ये काम जो है मैं खुद कर लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो जब हम खुद करने की कोशिश करते हैं, खुदा को पीछे छोड़ देते हैं, तो जैसे हमने पहले जाना कि जब खुदा की बादशाही को छोड़कर हम छोड़ते हैं तो शैतान की बादशाही में आ जाते हैं। तो जब हम शैतान की बादशाही में आते हैं, एंटर होते हैं, तो खुदा का इनकार करते हैं। पहली बात कि मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं। तो जब खुदा की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर जो शैतान है वो हमें इस्तेमाल करता है फ़र्क फ़र्क तरीके से। जब भी अगर हम माँ बाप होते हुए देखें कि माँ बाप से बढ़कर कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता। गौर करें कि जब भी कोई रिश्तेदार, जितना मर्जी कोई करीबी रिश्तेदार हो, वो भाई हो, बहन हो, कोई भी कितना भी करीबी, माँ बाप की, माँ की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, अगर मेरे बच्चे को कोई भी दूसरा प्यार करता है और जताता है, इतना प्यार कि वो उसको ये जताना शुरू कर देता है कि मैं तुझको तेरे माँ से या तेरे बाप से ज्यादा प्यार करता हूं, तो उसकी नीयत में शक है, क्योंकि ये खुदा का ठहराया हुआ कानून है कि माँ बाप के सिवा कोई उस बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमारे बच्चों को वर्गलाने के लिए, माँ बाप से दूर करने के लिए, माँ बाप को नहीं, जैसे शैतान जो है वो भी, अगर आप गौर करें पैदाइश की किताब में, तो क्या कहता है, इस हवा से आके, आदम से आके, हाँ, जाके कुछ नहीं होएगा। खुदा का प्यार जो है, हालांकि अगर हम वहां पे देखें तो खुदा ने उनको हर चीज दी, लेकिन उन्होंने वो जो प्यार जो उसको शैतान आके जता रहा है उसके चक्कर में पड़ गए। इसी तरह जब हम भी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे के प्यार के झांसे में आ जाते हैं, जो वो प्यार दिखावा करता है, प्यार कर नहीं सकता, वो सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी माँ बाप से बढ़कर उसके बच्चे को प्यार कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। मैं किसी के दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं कर सकता जितना मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, ये नेचुरल चीज है। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे के बच्चे को ये जताऊं कि मैं तुझसे, तुझे तेरी माँ से या तेरे बाप से बढ़कर प्यार करता हूं, तो वो हकीकत नहीं है, उसमें मेरा कोई खोट है। इसीलिए जब भी खुदा से, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें अपने हाथों से क्रिएट किया और हमारे नथनों में जिंदगी का दाम फूंका, जो उससे बढ़कर हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। जब भी कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता, कुछ भी अगर हमें इस कलाम से, जिसने हमें पैदा किया, वो हमें कहता है कि इससे बढ़कर ये चीज है या ये कलाम जो है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, या मैं उसके ऊपर नहीं चल सकता, उसके मुतबादल ये चीज है वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो वो शैतानी ताकत है। उसको सीधा सीधा जो उसकी निशानी है यही है कि जो चीज कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है वो शैतान की तरफ से है। जो हमें खुदा की बातों से हटाती है वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, वो हमारा दुश्मन है, सीधा सीधा उसकी निशानी है। और जब हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर हम मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में घुस जाते हैं। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि यार खुदा ये क्यों होने देता है, अगर खुदा है तो क्यों ये दुनिया में मुसीबतें हैं। हालांकि अगर गौर करें तो ये मुसीबतें खुदा की तरफ से नहीं है, ये हमारी अपनी चालाकी है, अपनी होशियारी, या वो अकल जो है कि मैं भी खुदा के बराबर हो जाऊंगा, मुझ में भी अकल है। वो जब हम अकल यूज करते हैं और खुदा को पीछे छोड़ देते हैं और शैतान की बादशाही में आ जाते हैं, तो फिर शैतान जब वो हमें अकेला छोड़ देता है और हमें मुसीबतों में, परेशानी में वो हमारे साथ नहीं होता, इवन उस वक्त भी वो हम पर इल्जाम तराशी करता शुरू कर देता है
कि देखा खुदा ने तुझे छोड़ दिया, ये खुदा ने होने दिया, खुदा ने ये कर दिया। हालांकि किया खुदा ने नहीं, किया मैंने खुद है, खुदा को पीछे छोड़ के। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम आम एक मिसाल देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो हर इंसान जो है वो अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है, कि जिस तरह के लोगों में वो बैठता है, जिस चीज़ लोग तरह के लोगों में उठता बैठता है, मिलता है, उस तरह की उसकी आदतें हो जाती हैं। उस तरह का अगर आप रूहानी लोगों के साथ, जो खुदा के लोग हैं, जो जिनका ओढ़ना बिछोना कलाम है, जो जब भी आप मिलेंगे, जब भी बात करेंगे तो वो कलाम के मुताबिक करेंगे, कलाम से डिस्कस करेंगे, कलाम के मुताबिक। तो जो लोग अगर हम उनसे मिलना शुरू करते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, तो हमारी आदतें जो है वो उस तरह की होनी शुरू हो जाएंगी। इसी के मुतबादल अगर हम दूसरी तरह के लोगों से मिलते हैं जिनका कलाम के साथ कोई देना लेना नहीं है, वो कहता हो यार क्या जब कलाम की बात हो, नहीं यार तू तो हर वक्त ये बातें करनी शुरू कर देता है, यार तू तो ये हो गया, ये हो छोड़ यार, ये सिगरेट पी यार, ये कर, वो नशा कर ले। तो जब हम उनके साथ मिलना शुरू करते हैं तो आदतें उस तरह की होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम गौर करें तो हवा ने भी जितनी देर तक शैतान के साथ बातचीत शुरू ना की, हालांकि शैतान ने उसको आगे शुरू की बात, लेकिन अगर वो उसको कहती है नहीं, मेरी खुदा के साथ रफाकत है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हमने उसको मौका दिया, वो हमारी ज़िंदगी में आया। तो जब वो हमारी ज़िंदगी में आस्ता 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 घुसना शुरू करता है तो हमें खुदा की राह से मोड़ देता है। अगर हम सुलेमान नबी की ज़िंदगी में देखें, हालांकि खुदा ने लिखा है कि उसको इतनी अकल दी, इतनी दनाई दी, इतनी दौलत दी, सब कुछ दिया, लेकिन खुदा ने उसको भी बोला कि ये जो बुत परस्त लोग हैं, जो गैर कौमें हैं, वो वर्गला देंगी तुझे। और ऐसा हुआ और उसकी वजह से उसको सजा भी मिली। इसी तरह जब हम खुदा को छोड़ते हैं, कलाम मुकद्दस को छोड़ते हैं, तो हम खुदा से हट जाते हैं और शैतान की गुलामी में जा पहुंचते हैं। इसी चीज़ को जो यूहन्ना रसूल अगर हम देखें उसमें मुकाशफा की किताब में, तो वहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे उसने 666 का नंबर का जिक्र किया, कि जो 600 आखिरी दिनों में जो बड़ा सबने हमने सुना होगा कि जो 666 है वो क्या है, वो शैतान की बादशाहत का निशान है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है। और क्या लिखा है कि वो निशान जो है वो हाथ पर और या माथे पर लगाया जाएगा। और अगर हम गौर करें तो हाथ जो है वो इंसान की ताकत का निशान है, उसकी एक्टिविटीज जो है जो हम करते हैं उसका निशान है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और जो माथा है वो हमारी ख्यालात का और हमारी पावर का निशान है कि हम जिसके आगे झुकते हैं उसके आगे अपना माथा टेकते हैं। ठीक है, वो हमारी हस्ती का निशान है कि हम किसके आगे माथा टेकते हैं, ये सजदा करते हैं, ये झुकते हैं। तो अब गौर करें कि वो हाथ पर और माथे पर निशान लगाता है, तो क्या मतलब है कि जब हम अपनी कुवत और सजदा अपने आप को शैतान के आगे सौंप देते हैं या सौंप देंगे उस वक्त, तो क्या मतलब है उसका कि हम अल्टीमेटली शैतान की बादशाहत को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि जब हम उस निशान को लेंगे जो लोग भी, तो वो शैतान की बादशाहत को कबूल कर लेंगे, खुदा को छोड़ देंगे, क्योंकि हम दोनों में से एक बादशाही में ही एक टाइम में रह सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसमें भी एक पैर इसमें और एक पैर इसमें नहीं, या दोनों पाँव इसमें है या दोनों पाँव इसमें है। तो इस चीज़ का जो है हम बाइबल मुकद्दस जैसे 666 का हमने जिक्र किया कि वो भी इसी चीज़ को जाहिर करती है कि हम खुदा को छोड़कर खुदा शैतान की बादशाहत में आएंगे। और उसका जो अंजाम है मुकाशफा की किताब में वो भी वो बड़ी डिटेल के साथ जो सजाएं हैं मेंशन की हुई हैं। क्योंकि खुदा का मंसूबा है वो क्या था कि इंसान के साथ वो रफाकत रखना चाहता है, ताकि जो ज़िंदगी खुदा में है, क्योंकि ज़िंदगी का सोर्स जो है वो खुदा है, तो जो ज़िंदगी खुदा में है वही ज़िंदगी हम में भी फ्लो करे। जो खुदा का मंसूबा था वो यही है
और अब भी है कि उसकी जो मर्जी है वो हमें पूरी हो। और जो बाप है, जैसे हमने पहले जाना कि जो बाप है वो ही हमसे प्यार करता है, उसके अलावा जो भी कोई हमें प्यार जताता है वो झूठा है, उसके नियर में खोट है। तो इसी तरह जब हम शुरू में देखते हैं आदम की ज़िंदगी में, तो जब आदम ने गुनाह किया, उसने अपने रिश्ते को खुदा के साथ तोड़ दिया, तो उसकी वजह से मौत आई। क्योंकि मौत क्या है, बाइबल मुकद्दस को कहते हैं खुदा की मौजूदगी का ना होना। जब हम रूहानी तौर पर जब गुनाह किया तो रूहानी तौर पर खुदा से दूर हो गए, तो उसकी वजह से मौत आई। क्योंकि कलाम मुकद्दस ही फरमाता है, पौलुस रसूल लिखते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो उसकी वजह से जब मौत आई, तो मौत जो है वो हमने खुद उसको अपनाया। खुदा ने मौत हमें इंसान को नहीं दी थी, मरने के लिए नहीं पैदा किया था, वो तो हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता था। क्योंकि जिस तरह खुदा हमेशा से हमेशा तक, उसी तरह इंसान को भी उसने इसी लिए बनाया कि पैदा किया कि वो हमेशा तक उसके साथ रफाकत रखे, फेलोशिप रखे। लेकिन इंसान ने अपनी उस आज़ाद मर्जी को जो खुदा ने उसको दी थी, कि जिस तरह खुदा की मर्जी है उसी तरह इंसान की को भी उसने अपनी मर्जी दी। हमने जब उस आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल किया तो मौत खरीद ली अपने लिए। उस मौत को फिर हम जब हमारे अंदर आ गई मुसीबतें, दुख जो है वो आ गए, तो हम वो इल्ज़ाम भी खुदा पर लगाते हैं कि अगर खुदा है तो ये क्यों मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। हालांकि वो अगर गौर करें तो मैंने जब खुदा को छोड़ा, शैतान की बादशाहत में आया, एंटर किया, तब मेरे लिए मुश्किलें और मुसीबतें आनी शुरू हुई। खुदा की बादशाही में परफेक्शन है। जब हम खुदा की बादशाहत में हैं तो हमें मौत नहीं है, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मौत को कभी ना देखेगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। क्योंकि लिखा है यूहन्ना की इंजील 3 बाब में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यही मंसूबा पहले था, अब भी यीशु मसीह में खुदा का यही मंसूबा है कि जो उसमें आए वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन खुदा ने क्योंकि हमारे लिए आज़ाद मर्जी दी है हमें, और उस आज़ाद मर्जी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अपने लिए लानत खरीदते हैं। आइए इस्तस्ना की किताब में 11 बाब में से एक हवाला देखते हैं। इस्तस्ना की किताब 11 बाब उसकी 26 से 28 आयत देखते हैं। लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे। बरकत इस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम वाकिफ नहीं हो। क्या कहता है खुदा कि मैंने तेरे आगे लानत और बरकत दोनों रख दी है। अब दोनों को हमारी मर्जी है कि मैं खुदा को चूज करूं या खुदा की फरमाबरदारी से दूर हटूं। अगर वो सीधा सीधा उसने खुदावन ने बताया कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बरकत पाओगे, अगर नहीं चलोगे तो लानत पाओगे। तो अब खुद हमने देखना है कि मैंने किसको चूज किया, किसको मैंने इल्जाम देना। होता क्या है कि मैंने खुदा को छोड़ा, लानत को इख्तियार किया, लेकिन इल्जाम मैं खुदा पर दे रहा हूं कि खुदा ने किया। हालांकि खुदा ने नहीं किया, ये मैंने खुद बाय किया, खरीदा है अपनी हरकतों की वजह से, कि खुदा को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि खुदा जो है वो अपने वादों का सच्चा है। खुदा ने कहा है कि दोनों में से जिसे तेरा दिल करता है तू चूज कर ले, और मैंने जिसको चूज किया उसका अंजाम जो है, उसके जो असरात जो हैं वो मेरी जिंदगी में आने शुरू होते हैं। अगर बरकत को चूज किया तो अब कोई भी इंसान जो वो ये नहीं सोच सकता कि बरकत का मतलब बीमारी है, नहीं, लानत का मतलब बीमारी हो सकता है। अगर हम खुदा को छोड़ेंगे तो मुसीबतों में पड़ेंगे, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकतों से भरता है, माला माल करता है। क्योंकि खुदा ने इंसान को मरने के लिए बनाया ही नहीं था, वो तो खुद हमने अपनी मौत को, अपनी लानत को अपनाया है। खुदा ने लिखा कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया,
ताकि जिस तरह खुदा अपने आप में ज़िंदगी रखता है हम भी रखें। लेकिन हमने इन खुदा को छोड़कर, रोशनी को छोड़कर अंधेरे में खुद दाखिल हो गए, क्योंकि जब हमने खुदा को छोड़ा तो अंधेरे में आ गए। और खुदा के कलाम पर अब भी जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर गौर नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते, दिल से सुनते हैं, ये नहीं है कि हम सारे सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही को, उसके कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते, अमल नहीं करते, तो फिर लानत जो है वो तो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसा खुदा ने फरमाया वैसा तो होना ही है। जैसे दूसरे ग्रंथियों में 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्या होता है कि जो शैतान है, जब हमें वो ये जताता है कि जिस हालात में से आप गुजर रहे हो उसका जिम्मेदार खुदा है, तो हम खुदा को खुशखबरी को छोड़कर दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने खुदा से मुंह मोड़ा, हम बहुत बारीक लाइन है दोनों में, इस तरफ या इस तरफ, जैसे ही हमने अपने ख्याल में खुदा को छोड़ा कि नहीं, तो हम दूसरी तरफ आगे से रोशनी को छोड़ेंगे, अंधेरे में है। क्योंकि रोशनी का ना होना अंधेरा, अंधेरे का कोई वजूद नहीं है, रोशनी का वजूद है। रोशनी करने के लिए हमें किसी सोर्स की जरूरत पड़ती है, अंधेरे के लिए सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। रोशनी का ना होना अंधेरा है। तो जब हम रोशनी से दूर होते हैं तो अंधेरा ही हमारी जिंदगी में आता है। क्योंकि जो तरीकी का राज है वो कहां से आया? अगर हम कलाम मुकद्दस में इसका जवाब देखें तो लिखा है कि हज़ारों साल पहले जो जब आसमान पर लूसीफर ने के दिल में ये समाया कि मैं तो खुद खुदा के बराबर हो सकता हूँ, मेरी ताकत जो है वो, मैं बजाय खुदा को फॉलो करने के मैं तो खुद खुदा बन सकता हूँ। तो उसके दिल में जब वो बगावत आई, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या लिखा है कि खुदा ने उसको अपने तख्त में से पर से गिरा दिया, और जब गिरा दिया तो उसने अपने जो 1/3 फरिश्ते थे उनको भी साथ ले लिया, और उसने एक अपनी बादशाहत कायम की। और वो जो बादशाह थी वो खुदा से दूरी थी। जब वो खुदा से दूरी हुई तो वो जो बादशाह था वो तरीकी की बादशाहत हुई, और तरीकी का राज जो है वो उसने कायम किया। और अगर हम गौर करें तो उसके गिराए जाने की वजह क्या थी? उसकी बगावत और उसके दिल में जो गुरूर कि मैं खुदा के बराबर हो सकता हूँ, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है। उसने भी अगर गौर करें तो वो भी यही कहता है कि मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद कर सकता हूँ। और अगर हम आदम और हवा की ज़िंदगी में गौर करें तो जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने भी यही किया कि वो कहता है कि तुम मरोगे नहीं बल्कि नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे और खुदा के बराबर हो जाओगे। तो इंसान ने भी उन सारी नेमतों को जो खुदा ने उनको दी थी उनको छोड़कर खुदा के बराबर होने को तरजीह दी कि हम जब खुदा के बराबर ही हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमारी हैं, हमें खुदा को फॉलो करने की या उसके पीछे पीछे चलने की क्या ज़रूरत है। तो शैतान ने भी अगर गौर करें तो यही बगावत की, इंसान ने भी बगावत की और सेम बगावत की कि मैं खुदा के बराबर हो जाऊंगा। लेकिन खुदा ने उस बात, जब इंसान ने बगावत की तो खुदा ने जो है उसके लिए फिर भी खुदा के दिल में प्यार था। खुदा ने इंसान को फिर भी छोड़ा नहीं, फिर भी वो उससे मिलने को खुद आया। ये खुदा का प्यार है कि क्योंकि वो बाप है, वो जानता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो वर्गलाए उसके वर्गलावे में आ गए हैं, लेकिन खुदा खुद आया। अगर हम उसमें देखें पैदाइश की किताब में तो खुदा ने खुद आके लिखा है कि शैतान को आदम को आवाज़ दी कि आदम तू कहाँ है, क्योंकि वो बाप है, उससे बढ़कर प्यार को नहीं करता। बाप जो है वो, अगर बच्चा जो है वो अमीर है तो वो अमीर के बच्चे का बाप है, अगर गरीब है तो वो गरीब बच्चे का बाप, अगर वो बीमार है
तो बीमार बच्चे का बाप है, अगर वो तंदुरुस्त है, खुशहाल है, तो वो तंदुरुस्त और खुशहाल बच्चे का बाप है। बाप जो है वो बाप ही है किसी भी हालत में। तो बाप वहां पर भी अगर देखें तो बाप खुद चल गया, लेकिन शैतान उसको वहां पे छोड़ गया। क्या मैंने अपना काम कर लिया, वो गया, वो खुद छुप रहा है, आदम खुद अकेला छुप रहा है। उस वक्त शैतान उसके साथ नहीं है, लेकिन खुदा जो है, जो बाप जो है, वो चल कर आया उसके पास, क्योंकि वो तो बाप है। उसका प्यार जो है वो हर जगह नजर आता है बाप का। जैसे हम अपने बच्चों के अपनी फीलिंग को देखेंगे, बच्चा जो है जिस तरह का भी है, बाप जो है उसका प्यार उसके साथ ही है। वो चाहे दुख में वो ये जरूर कहता है कि यार मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, फरमाबरदारी नहीं करता, दूसरों की बातों पर चलता है, गलत रास्तों में चढ़ गया, लेकिन ये नहीं कहता कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। वो फिर भी उसको ऑन करता है। इसी तरह खुदा जो है वो भी, हम जिस तरह के भी हैं, जैसे भी हैं, खुदा फिर भी बाप है। और उसका प्यार जो है वो यीशु मसीह के सलीब पर हमें नजर आता है कि उसने फिर हमसे उसी तरह प्यार किया, क्योंकि वो बाप है। बाप अपना इनकार कर ही नहीं सकता। बच्चे जो हैं वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन वो वफादार हैं। जब हम अपनी मर्जी से खुदा को रद्द करते हैं, उसकी मर्जी को छोड़कर गुनाह की जिंदगी को अपनाते हैं, तो इससे हम खुदा से जब जुदा हो जाते हैं। तो जैसे यकूब के खत में अगर हम देखें, उसका पहला बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हम अपनी ख्वाहिश से चलते हैं और मौत तक पहुंचते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा कि रोमियो 6 बाब में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। जब हम ख्वाहिश से, छोटी सी ख्वाहिश से लेकर चलते 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 मौत तक पहुंचते हैं, तो खुदा जो है वो हमें मौत से बचाना चाहता है, क्योंकि खुदा का प्यार जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है। अब हम ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि कि खुदा जो है वो हमें हमसे ज़बरदस्ती करवाता है, अपने रूल जो है फॉलो कराता है। वो चाहता है कि हम ज़बरदस्ती, वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करता था कि हम उसको फॉलो करें। नहीं, ये बात जो है, ये ख्याल भी है हमारे दिमाग में, शैतान की तरफ से आता है कि खुदा जो है वो ज़बरदस्ती करता। अगर खुदा ज़बरदस्ती करता तो इंसान गुनाह करता ही ना। खुदा ने इंसान को, अगर कलाम पाक में देखें तो उसने हर जगह इंसान को आज़ाद मर्जी दी है, और उस आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम गलत तरफ जाते हैं। आप खुद अपने आप में सोचें कि क्या आप अपने बच्चे को ये अलाउ करते हैं खुद कि जाके चोरी करे या कोई भी ऐसा बुरा काम करे जिसकी सजा मौत हो? जब आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते इंसान होते हुए, तो खुदा क्यों करेगा? कैसे कर सकता है? वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अब हम अपन माँ बाप होते हुए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मैं अपने बच्चे को ये कर सकता हूँ? तो जब मैं नहीं कर सकता तो खुदा कैसे कर सकता है, जो कि हम सबका बाप है और जो प्यार है, वो प्यार करता नहीं है, वो प्यार है। लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, तो हम प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकर वो प्यार है। दोनों चीजें फर्क है। हम उस प्यार को जो खुदा हमसे करता है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो प्यार करता नहीं, वो तो प्यार है। तो जो प्यार है उसमें नफरत हो ही नहीं सकती, उसमें दुश्मनी या कोई तरीकी नाम की चीज हो ही नहीं सकती। रोशनी जो है वो रोशनी ही है। इसलिए खुदा जो है वो हमारा बाप है। इसलिए ना तो वो हमसे ज़बरदस्ती करता है, ना वो हमसे ज़बरदस्ती करवाना चाहता है। वो अपने प्यार की वजह से, उसका जो प्यार है वो अलाउ नहीं करता कि वो हमसे ज़बरदस्ती करे। हम खुद अपनी जो आज़ाद मर्जी है उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा से दूर हो जाते हैं। और जब हम दूर हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें और मुसीबतें और शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि खुदा, अगर खुदा है तो ये क्यों होने देता है?
अगर वह जब हम अक्सर ये अपने आप से दूसरों से सवाल करते हैं, ये अक्सर सवाल लोग करते हैं कि अगर खुदा है। पहली बात तो अगर वाला लफ्ज ही गलत है कि अगर वाला ने खुदा तो है, मैं हूं या ना हूं, दुनिया हो या ना, खुदा तो अबदी है, वो अजल से अबद तक है। ठीक है, तो खुदा तो है, अगर वाला लफ्ज ही गलत आ गया। तो खुदा है और खुदा ने जो प्यार है वो मुसीबत और दुख और ये परेशानियां जो कुछ दुनिया में आज का अभी हम देख रहे हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि पहले ये जाने कि खुदा है और वो खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत है, जो नूर है, उसमें तारीकी और नफरत है ही नहीं। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि जो बाप है वो बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकता, ये बाप के लिए नामुमकिन है। बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता, खास जो उसने चुने हुए बच्चे हैं उनसे नफरत कर नहीं सकता। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, आपके बच्चे जैसे भी हैं, वो फरमाबरदार हैं या नहीं है, वो आपके हैं। आप ये नहीं कहते कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है। ये अगर मैं गुस्से में ये भी कह दूं कि ये मेरा बच्चा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका बाप नहीं हूं। गुस्सा करना हक है, जायज़ है, लेकिन ये नहीं कह सकते या ये हो नहीं सकता कि मेरा बच्चा जो है वो जैसा भी वो मेरा ही है। तो इसी तरह बाप जो है, खुदा जो है, वो बाप ही है। हम जिस तरह के भी हैं वो हमारा बाप है, वो हमें कभी भी डिसोन नहीं करता। हम उससे पीछे हटते हैं, वो हमसे पीछे नहीं हटता। हम जब उससे पीछे हटते हैं तो हम मुसीबतों में पड़ते हैं। हम खुद मौत को, मुसीबतों को खरीदते हैं अपनी हरकतों से। जैसे मुशर्रफ बेटे की तमसील में भी लिखा है, जो वो अपने बाप को उसने छोड़कर जब गया तो मुसीबतों में, भूख में, परेशानियों में मुब्तला हुआ। बाप ने नहीं छोड़ा, बेटा छोड़ के गया। और जब बेटा वापस आता है तो बाप फिर भी हम देखते हैं कि उसका इंतजार कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको दूर से देखकर वो भागा है उसकी तरफ कि बाप जो उसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि बाप जो वो तो बाप है, वो इनकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो खुदा ने कलाम में लिखा है, जो वादे, जो बातें खुदा ने इस कलाम में हमसे लिखी हैं, वो उन पर कायम है। वो खुदा अपना इनकार नहीं कर सकता। जैसे हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब में 16 से 20 आयत में देखें अगर, तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे। शायद पर गौर करें कि खुदा ने बेटे को इसलिए भेजा ही नहीं है कि वो हम पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। कि जो नफ़रत की दीवार जो खुदा के और इंसान के दरमियान गुनाह की दीवार खड़ी हो गई है, वो उसका बेटा जो है, यीशु मसीह जो है, वो खुद, क्योंकि हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, वो हम तक पहुंच के उसने इस दीवार को गिराया कि अगर हम उस पर ईमान लाएं तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। जिस वही ज़िंदगी जो खुदा ने आदम को दी थी, हमेशा की ज़िंदगी, और उसने खुद उसको लूज़ किया, वही ज़िंदगी दोबारा देने को वो हमारे पास आया कि हम उस पर ईमान लाएं तो हलाक ना हों। और आगे लिखा, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। क्योंकि जो खुदा ने खुद अपने रहम से, अपने फजल से हमारे लिए निजात मुहैया की, हमने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया। तो ज़्यादा जो कोई उस निजात को रिजेक्ट करता है उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। ठीक है, और लिखा, और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, इसलिए ऐसा ना हो कि उसके काम या उनके कामों पर मलामत की जाए। तो खुदा जो है उसने हमेशा की ज़िंदगी हमें दी है। उसका जो वादा है और जो उसका जो मकसद है वो पहले भी यही था कि हमेशा हम जो है हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और उसके साथ हमेशा तक रहें। क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा से हमेशा तक है, इसलिए जब उसने हमें बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया, तो उसका मकसद भी यही था कि हम हमेशा तक उसके साथ रफ़ाकत रखें, उसके साथ रहें। तो
खुदा का मकसद जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है, अदन में भी और अब फिर जब अपने बेटे को उसने भेजा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो हम ये गौर करें कि खुदा जो है उसका जो मकसद है वो हमें हमारे साथ हमेशा से हमेशा तक रफ़ाकत है। खुदा की वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें या परेशानियाँ या जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो खुदा की पैरवी करने से नहीं हो रहा, बल्कि जब दुनिया ने खुदा को छोड़ा, जब हम खुदा को छोड़कर अपनी अकल के मुताबिक चलते हैं, तो ये जो अकल हमने खरीदी है खुदा को छोड़कर वो हमें तंग करती है। उसके वजह से हम ये सारा कुछ जो कुछ दुनिया में हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो होता है, उसकी वजह से हम मुसीबतों में पड़ते हैं, खुदा की वजह से नहीं पड़ते। क्योंकि खुदा जो है वो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो अपना रूह हमें देता है। और लिखा है गलतियों के खत 5 बाब में कि जो रूह के फल जब हम खुदा में चलते हैं तो खुदा जो हमें रूह के फल जो है वो देता है। तो जो रूह के फल है वो अगर हम वहाँ पे देखें 5 बाब 22 और 23 आयत में, तो लिखा है रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। अब इन चीज़ों पूरी लिस्ट में देखें तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो आपको तकलीफ देगी? अगर हम में खुदा का रूह है, हम खुदा के साथ चलते हैं, तो ये जो रूह के फल लिखे हैं इनमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो अगर हमारी ज़िंदगी में हो तो वो हमें तकलीफ देगी। सिंपल सी बात है। और दूसरी तरफ जो तरीकी के फल हैं वो भी वहां पे लिखे हैं। गलतियों 5 बाब 19 आयत से 21 आयत में लिखें, देखें लिखा जो तरीकी के जो बादशाह है तो उसके जो फल हैं वो क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। ठीक है, अब इनमें देखें और रूह के फलों में देखें कौन सी चीज आपकी जिंदगी में है। अब आप खुद हम अपनी जजमेंट कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर रूह के फल हैं तो उसमें रूह के फल में मुझे क्या तकलीफ दें, और अगर तरीकी के फल हैं तो वो मुझे क्या तकलीफ दे रहे हैं। अब हम खुद अपना जजमेंट कर सकते हैं कि मैं कौन सी बादशाहत में हूँ। अगर मेरी जिंदगी में कोई हरामकारी है, मेरी जिंदगी में गुस्सा है, झगड़े हैं, अदावतें हैं, हसद है, ये जो लिस्ट बताई है सारी अगर मेरी ज़िंदगी में वो है तो हम खुद जानते हैं कि मैं खुदा से दूर हूँ। अगर मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ तो मैं खुदा से दूर हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में झगड़ा है मैं खुदा से दूर हूँ। लेकिन अगर इत्मीनान है, खुशी है, जो रूह के फल हैं, तो वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। अब हम खुद अपनी जजमेंट जो है वो कर सकते हैं और हम खुद जो है अपनी राह जो है देख सकते हैं कि मैं जो जिस हालात में से मैं गुजर रहा हूँ वो क्या है। मैंने खुदा को छोड़ा है या मैंने नहीं छोड़ा, मैं खुदा के साथ हूँ या नहीं, मैं अपनी जजमेंट खुद कर सकता हूँ। बाइबल मुकद्दस हमें हर चीज़ की कह लो कि डिटेल बताती है। लेकिन लिखा है पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। सारी चीज़ें आप कलाम मुकद्दस में से देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं कि मैं किन चीज़ों में हूँ और क्या कर रहा हूँ, और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी का मुआजना करके अपने हालात को चेंज करें, खुदा से दुआ करें कि खुदाया मेरी ज़िंदगी में ये है और मैं इन चीज़ों को छोड़ता हूँ और मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और खुदा जो है, अगर हम उस बेटे की तमसील में जैसे देख रहे हैं कि खुदा जो है वो खुद हर वक्त बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो हमें जब हम उसकी तरफ जाते हैं, कहता लिखा कि अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा, क्योंकि वो हमारा इनकार नहीं करता, ना हमें रिफ्यूज़ करता है किसी भी हालत में। जब भी हम उसके पास जाएंगे हमारे गुनाह चाहे जैसे भी हों, जितने भी ज़्यादा हों, उसका खून जो है जो बहाया गया है सलीब पर वो हमारे लिए काफ़ी है।
उसके अलावा हमें किसी और कुर्बानी की, हमारे अपने किसी नेक काम की, कि मैं नेकियां करूंगा, मैं अच्छा होऊंगा, मैं नेकियां आप खरीद नहीं सकते। आप कितनी मर्जी चलो कि अपनी तरफ से अपनी रास्तबाजी बनाने की कोशिश कर लें, हम नेकियां खरीद नहीं सकते। हम खुदा की रास्तबाजी जब वो खरीद नहीं सकते, हमें उसी की रास्तबाजी चाहिए। उसका खून जो है वही हमें सब गुनाहों से पाक करता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी को छोड़, गुनाह की ज़िंदगी को छोड़कर खुदा की तरफ आते हैं, तो खुदा हमें खुली बाहों से कबूल करता है, क्योंकि वो हर वक्त हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज हमने गौर से देखा कलाम मुकद्दस में से कि खुदा हमें मुसीबतों में या दुखों में नहीं पड़ने देता। हम खुद अपने कामों से जब खुदा को छोड़ते हैं तो हम मुश्किलों में, मुसीबतों में पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम खुदा की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि जो तौबा का दरवाज़ा है, जो खुदा का, जो बाप का दरवाज़ा है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला ही रहता है, वो बंद नहीं होता। हम जब भी खुदा की तरफ रुजू करेंगे, वो हमें खुली बाहों से कबूल करेगा, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है? सिर्फ कलाम पाक को पढ़ने की, उसकी मर्ज़ी को जानने की। उसकी मर्ज़ी क्या है मेरे बारे में, इंडिविजुअल मेरे बारे में अगर मैं देखूं तो उसकी मर्ज़ी क्या है, मैं बाहर कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मर्ज़ी ये है, इसको पढ़ें, इसको अपने अंदर जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये होली कम्युनियन जो है, जिसे हम पाक शराकत बोलते हैं, वो ये है। इसको जितना ज़्यादा आप अपने अंदर लेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको पाक करेगा। उसको उतना ज़्यादा आप उसके साथ अटैच होंगे। जितना हम उसके साथ अटैच होंगे, उतना ज़्यादा हम दुनियावी चीज़ों से, दुनिया मुसीबतों से बचे रहेंगे। और अगर हम इसके साथ चलते हैं, इसके मुताबिक चलते हैं, तो ये खुदा का वादा है कि वो हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमारा चौपान है। वो कभी भी किसी भी हालत में हमें अकेला नहीं छोड़ता। ज़बूर 100 में लिखा है कि हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी चरागाह में के लोग हैं। हम किसी और चरागाह में नहीं जा सकते। हमें उसी की चरागाह में अगर रहेंगे तो ही वो हमारी हिफाजत करेगा और हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा, क्योंकि उसकी चरागाह जो है वो हमारे लिए काफ़ी है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमें खुदा के साथ ही जुड़ के रहना, और उसके साथ हम अपनी नेकियों से, किसी तरह की भी, जो कोई आपको ये कहता है कि आपको ये नेकी करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, वो करोगे तो खुदा आपको नहीं, कुछ नहीं आपको चाहिए। आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, उसी तरह खुदा के पास आ जाएं। और वो कुछ नहीं आपसे मांगता। वो कहता है कि बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, मैं तुझे पाक साफ खुद करूंगा, क्योंकि हम अपने कामों से पाक साफ नहीं हो सकते। हम कहीं चंदा देने से, गिरजे जाने से, किसी भी तरह की जो नेकी है उस करने से हम नहीं पाक साफ हो सकते। इसलिए दो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए कि आप ये करोगे तो बरकतें मिलेगी। उसकी बरकत बाप है, वो बाप की बरकतें अपने बच्चों के लिए फ्री है, वो फॉर सेल नहीं है। हमें सिर्फ यही समझने की जरूरत है कि वो बाप है, और उसको बाप की तरह कबूल कर ले। बाप अपने बच्चों को चीज़ें बेचता नहीं है, उसकी कोई शर्त नहीं होती, उसकी चीज़ें फ्री हैं। और सिर्फ क्या है कि हम उसके बनाए हुए असूलों पर, जो उसने हमारी भलाई के लिए पैदा किए हैं, बनाए हैं, उन पर चलें। दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगता। और अब जो यसु मसीह के वसीला से वो कहता है कि हम उसकी रास्तबाजी पर ईमान लाएं, और उसके वसीला से हमें निजात मिलती है, हमें फजल मिलता है, और उसका फजल जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे और अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाए, क्योंकि ज़बूर 119 में लिखा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसी में रोशनी है, इसके मुताबिक चलेंगे